तो टुडेज अवर टॉपिक इज हेलो एरीन। कल आपको बताया था कि हेलो एरीन जो होता है उसको आप लोग हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं ना। तो हेलो एरीन इज इक्वल टू हेलो बेंजीन। 16 पेज के सेकंड, हाँ जी, पेज गैप पे आएगा ये। अगर मैं बेंजीन का एच रिमूव करके और उसमें किसी भी हेलोजन को लगा देता हूँ तो उसी को आप लोग बोलते हो हेलो एरीन। ठीक है जी। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर X बराबर फ्लोरो है तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो है तो ब्रोमोबेंजीन और आइडो है तो आइडोबेंजीन। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे पहले शुरू करते हैं जी नोमेनक्लेचर से। तो नोमेनक्लेचर के लिए आपके पास 16th का थर्ड गैप है, वहाँ पर इसके अंदर जितने मैं नाम करवा रहा हूँ वो सारे के सारे नोमेनक्लेचर में आ जाएंगे। ठीक है जी। नोमेनक्लेचर की अगर आप लोग बात करते हो, ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैंने नोमेनक्लेचर करवा दिया? हाँ तो थोड़ा सा ही था भाई, थोड़ा सा ही था, थोड़ा सा ही था नोमेनक्लेचर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। अगर ये क्लोरो है तो क्लोरोबेंजीन होगा, अगर ये ब्रोमो है तो ब्रोमोबेंजीन होगा, अगर ये आइडो है तो आइडोबेंजीन होगा और अगर ये फ्लोरो है तो ये फ्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है जी। ये आपके पास हो गया। तो दिस इज क्लोरो बेंजीन, दिस इज ब्रोमो बेंजीन, दिस इज आइडोबेंजीन एंड दिस इज फ्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब इसमें डबल डेरिवेटिव्स की बात हुई थी। डबल डेरिवेटिव्स में मैंने कहा था अगर दो बंदे साथ साथ बैठे हैं तो उसको हाँ ऑर्थो बोलते हैं। बोलो। बोर्ड पूरा नहीं आ रहा, कमाल करता है यार। मोबाइल को बेटे, चलिए जी, ओके। तो ये आ गया जी आपके पास में 1 2, 1 2 के बाद में ये है 1 3 और 1 3 के बाद में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1 4, है ना। ये कॉमन नेम में ऑर्थोफॉर्म है, ये मेटाफॉर्म है और ये पैराफॉर्म है। ऑर्थो का मतलब है पास पास। अब पास पास का मतलब जरूरी नहीं है कि यही दो पास पास है, ये भी पास पास है, ये भी पास पास है, ये भी पास पास है। तो इसका नाम है ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। नाम से पता लग रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर कोई कह दे कि इसका आईयूपीएसी नेम दे दो तो आप इसका नाम दोगे 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, है ना। ओके। इसके बाद इसका नाम है मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। ये रहा मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। और वैसे इसका नाम है 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन। और इसकी बात करोगे तो ये है आपके पास में पैरा डाई ब्रोमो, हाँ, पैरा डाई आइडो और बेंजीन। और वैसे इसको नाम दोगे तो ये नाम पड़ेगा 1 4 डाई आइडो। तो इतना ज़्यादा मुश्किल वाली बातें नहीं है। ठीक है। तो अगर ये 2 हो जाएं या 3 हो जाएं तो इसमें कोई इतना डरने वाली बात है ही नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कोई कहते हैं सर ऐसे जुड़ा हुआ है, वैसे जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ मैंने फ्लोरो लगा दिया, यहाँ मैंने क्लोरो लगा दिया। इनके लिए कोई जरूरी नहीं है ऑर्थो मेटा पैरा करने की। इनके लिए कॉमन नेम कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए सीधा आईयूपीएसी चलेगा। अब आईयूपीएसी में मैं किसको नंबर 1 दूं? तो नॉर्मल सी बात है, कहीं पर भी अगर दो की लड़ाई है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्लोरोबेंजीन है, 1 फ्लोरो। और अब देखो इधर से गया तो 1 2 3 4, इधर से गया तो भी 1 2 3 4। तो इस बंदे का नाम बन जाएगा 1 फ्लोरो और उसके बाद में 2, सॉरी 2 नहीं 4 क्लोरो और उसके बाद बन जाएगा, हाँ जी सही है बिल्कुल, कोई उल्टा नहीं है। अब नंबरिंग तो मैंने 1 पे फ्लोरो दिया और 4 पे क्लोरो दिया, लेकिन अब लिखते वक्त क्या होगा? ABCD को फॉलो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये गलत है नाम मेरे से, मैं कहीं और चल नहीं बोल लिया, मैं कहीं और दिमाग चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले क्लोरो आएगा, मैं कहीं, चलो चलो चेंज कर देते हैं। अब लड़ाई करा देते हैं BR और CL की, कोई बात नहीं।
Br और Cl में किसको जिताओगे? B को। तो 1 2 और 3, इधर से जाता तो 5 मिलता, पर इधर से गया तो 7 दिख रहे हैं। तो 1 आ जाएगा जिसमें ब्रोमो, और 3 पे आ जाएगा जिसमें क्लोरो, और उसके बाद आ जाएगा बेंजीन। अगर फ्लोरीन होता तो क्लोरो को जिता दो। अगर इसी तरीके से नाम दोबारा दे देते हैं, ये रहा मेरे पास में F और ये रहा मेरे पास Cl, तो 1 2 3 और 4। अब इसका नाम होगा जी आपके पास में इधर से चालू, हाँ इस बार उल्टा 1 2 3 और 4। तो 1 पे क्या हो जाएगा इस बार? क्लोरो, और 4 पे क्या हो जाएगा? फ्लोरो, क्योंकि F बाद में आता है और C पहले आता है ना। तो ये लो जी, इसको जिता दिया। लेकिन फिर मैंने आपको जो नाम दिया था, जो समझाने वाला, वो ये था, ये लो जी। एक तो ये नाम जो मैंने कहा था करोगे, यहाँ पर मैंने लगाया था आइडो, यहाँ पे लगाया था ब्रोमो, और यहाँ पे लगाया था क्लोरो। इसकी बात चल रही थी। इस वाले के अंदर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि नंबरिंग कैसे करें। तो 2 वालों में तो नंबरिंग क्लियर है, अल्फाबेटिकली होगी। ब्रोमो को जिता दिया क्लोरो से, क्लोरो को जिता दिया फ्लोरो से। लेकिन जब 3 आ गए तो नंबरिंग कैसे होगी? तो नंबरिंग का रूल ये कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबरिंग करो, ठीक है। ABCD तो तब करने पड़ते हैं जब दोनों तरफ इक्वल वाली बात थी। अब जब मैं कर रहा हूं नंबरिंग स्मॉलेस्ट के हिसाब से, तो 1 2 और 4 ये स्मॉलेस्ट नंबरिंग है। अब नंबरिंग में आधे बच्चे 1 पे ब्रोमो मान के चल लेते हैं, सर ब्रोमो 1 पे आएगा, आप ही ने तो कहा था अल्फाबेटिकली है। तो ये तो ठीक है कि अल्फाबेटिकली होना चाहिए, लेकिन वो तब होना चाहिए जब लड़ाई हो रही है। या तो लड़ाई हो ही नहीं रही, या तो साफ दिख रहा है कि 1 to 4 के अलावा आप कुछ नंबरिंग कर ही नहीं सकते। फिर अब लिखते वक्त मैंने आपको बता दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो लिखते वक्त हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, ठीक है, 1 पे क्लोरो और 4 पे आइडो, और उसके बाद में बेंजीन, ठीक है जी। ये आप लोगों का इसका नाम हो जाएगा। फिर मैंने एक नाम और भी दिया था आप लोगों को, ये वाला, ये लीजिए, इसका नाम क्या होगा? अब बताइए जी, शाबाश। इसके नाम बनेंगे 2, ठीक है। अगर आप इसमें टोलुइन को मेन मान लेते हो, सुनो पहले मेरी बात, अगर आप इसमें देखते हो इसको हटा करके टोलुइन मेन, तो टोलुइन वैसे तो कॉमन नेम है, पर इसको आईपीएसी में भी कंसीडर करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो टोलुइन। आईपीएसी बता रहा हूं पहले मैं। लेकिन कल को आप कह दो नहीं सर, मैं तो टोलुइन को मेन नहीं मान रहा हूं, मैं तो बेंजीन को मेन मान रहा हूं, ठीक है, तो फिर नंबरिंग हो जाएगी 1 और 2। और अब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल और बेंजीन। तो ये इसके 2 नाम है और दोनों करेक्ट है। टोलुइन को मेन मानते हो और कॉमन नाम देना चाहते हो, तो कॉमन नाम ये भी हो सकता है ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो बैठा हुआ है। तो ये पहले वाले दोनों इसके आईपीएसी नेम्स हैं, और ये वाला इसका कॉमन नेम है। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये आईपीएसी है और ये कॉमन है। तो 7 वाले ग्रुप पे ये बहुत डिपेंड करता है, ये आगे आएगा भी जब मैं कराऊंगा, है ना। तो अब बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं क्लोरो को पहले लगा रहा हूं क्योंकि Cl है। अगर टोलुइन मान के चल रहे हो तो मेटा क्लोरो टोलुइन, लो जी काम खत्म, या 3 क्लोरो टोलुइन। लेकिन बेंजीन को मेन मान के चलते हो तो Cl जीत जाएगा, और Cl के जीतते 1 क्लोरो 3 मिथाइल टोलुइन, सॉरी बेंजीन, नॉट टोलुइन। हाँ अब बोलो जी, सर बोला था कोई बच्चा बीच में, बोलिए जी सर, हो गया क्लियर? कोई है प्रॉब्लम? चलिए अब इसके बाद अगर हेलोजन एटम साइड चेन पे जुड़ा हुआ हो तो उसको एरे अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एरे अल्काइल, दोनों नाम आ गया, एराइल भी आ गया और अल्काइल भी आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए टोलुइन, ये आएगा 16th के 4th गैप में। टोलुइन होता है बेंजीन की टाट पे CH2 CH3। अब देखो जी, हेलोजन किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? जल्दी बोलिए, शाबाश। हेलोजन जुड़ा हुआ है साइड चेन पर, है ना। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। ये इसका आईपीएसी भी है और ये इसका कॉमन भी है। ये लो जी, बेंजाइल के बाद आता है बेंजाइलिडीन। अगर मान लीजिए ये 2 हो जाए
तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिडीन। ठीक है ना, ये याद रखना, मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं मिलवाऊंगा इससे। ठीक है जी, ये बेंजाइलिडीन क्लोराइड है। और बाई चांस अगर कोई कह दे कि तीनों के तीनों हटा दो, तो बिल्कुल हटा दो, उसमें क्या दिक्कत है। इसका नाम होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब कोई मेरे से आईपीएससी नेम पूछ ले, ये इसका कॉमन भी है और आईपीएससी भी है, लेकिन कोई फिर भी पूछ ले इसका आईपीएससी बताओ, बेंजाइल क्लोराइड का आईपीएससी बताओ, तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, तो मुझे बताना किसी को दिक्कत हो तो। क्लोरोफिनाइल मीथेन दिख रहा है आपको, क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन वाला मीथेन है। मैंने मीथेन से पूछा तेरे पास क्लोरो कितने, कहता एक ही है। मैंने कहा ये नीचे वाली रिंग क्या है, कहता साइड चेन में याद करो, इसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में नाम मिला था फिनाइल। तो क्लोरोफिनाइल मीथेन, और नंबरिंग की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन एक ही है। तो फिर इसका नाम लिख के दे रहा हूं, ध्यान से देखो, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। दिक्कत हो तो मुझे भी बता देना कि सर मुझे दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। तो इसका नाम तुम बता दो अपने आप, जल्दी से। बिल्कुल। और इन बंदों को एरे एल्काइल हैलाइड कहते हैं, कॉमन नेम है एराइल एल्काइल हैलाइड। तो डाई क्लोरो और उसके बाद में फिनाइल और मीथेन। चलो जी, आईपीएससी भी दे दिया और कॉमन भी दे दिया। नाउ अवर नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लो जी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही है? C6H5 फिर, हाँ बिल्कुल। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें फर्स्ट नंबर पे हेलोरीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सीधा लिख देता हूं फ्रॉम बेंजीन। अगर बेंजीन का हेलोजिनेशन कर देते हो तो उससे आप लोग बना सकते हो ये। लेकिन हेलोजिनेशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ होता है लुइस एसिड। लुइस एसिड वो लोग होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, जैसे AlCl3, FeCl3, FeBr3। इन बंदों के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। इसके पास तो दिख ही रहे 3 + 3 = 6 है, और इन दोनों के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। और जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जगह होती है उनको हम मंगता बोलते हैं। और मंगते बराबर क्या होते हैं, जल्दी बोलो शाबाश, एसिड होते हैं। मंगते बराबर एसिड होते हैं। तो किसी ने मुझे बोला कि सर क्लोरीन से क्लोरीनेशन करा दो, तो मैंने क्लोरीनेशन करा दिया। लेकिन अब बेंजीन होती है नेगेटिव। सुनना सारे बच्चे, क्योंकि ये आगे मेरे को चाहिए की चीजें। बेंजीन को जब मैंने चेक किया तो बेंजीन कहती कि मेरे ऊपर 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। और पिछले साल तुमने मुझे इलेक्ट्रॉन रिच बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिच, यस और नो बोलो। और जो बंदा इलेक्ट्रॉन रिच है उसकी नेचर कैसी होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव पे अटैक करने वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस Cl में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, पहले तो ये बताओ शाबाश। ये जो Cl, वेरी गुड वेरी गुड। ना कोई नेगेटिव है ना कोई पॉजिटिव है, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है। और तू भी Cl और मैं भी Cl, तो हमारी लड़ाई होने का मतलब ही नहीं है ना। आज मेरे पास ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसके ऊपर किसी पे चार्ज नहीं है। लेकिन पिछले साल एक कहानी बताई थी, 2 भाई थे, दोनों बड़े प्यार से रहते थे, एक दिन वो आई, याद आ गया, बिल्कुल। अब ये लुइस एसिड तो है इलेक्ट्रॉनों का, हाँ जी, डेफिशिएंट। और जिसके खुद के घर में कमी है ना, तो वो दूसरों के घर से चुरा के खाएगा, ओब्वियस है। तो ये जाकर इसको भड़का देता है। भड़काने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखा, पहले प्यार से रहते थे दोनों भाई में, कोई झगड़ा नहीं था, एक दिन वो आई, ये AlCl3 आकर इसको अलग करके ले जाएगा, जिससे एक Cl पे पॉजिटिव और दूसरे पर बन जाएगा नेगेटिव। तो मैंने कहा तेरे पास ताकत कहां से आ गई, तो जवाब आया ये देख मेरे साथ ये पीछे आ गया। अब ये इसके साथ कनेक्ट होके इसको कहता है खींच ले तेरे भाई के इलेक्ट्रॉन, और ये खींच के इसको Cl+ बना देता है। क्या पहला Cl+ बन गया, जल्दी बोलो। अब ये Cl+ जाएगा बेंजीन के पास रोता रोता,
और मैंने पिछले साल एक कहानी सुनाई थी, बेंजीन जो होती है वो बड़ी काइंड हार्टेड होती है। काइंड हार्टेड मतलब चाहे प्लस इसके पास आए, है ना, चाहे नेगेटिव आए, इसको बुला लेती है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में। तो ये रेजोनेंस की वजह से अपने ऊपर बिठा लेती है। अब इसने तो नॉर्मल सी बात है मजाक कर ही देना, कैटालिस्ट तो बाद में बोल देगा मैं तो मजाक कर रही थी, है ना, तू तो मजाक कर रही थी, मैं तो लुट गया, यस और नो। ये सीएल को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि ये तो कैटालिस्ट हैं। और ये जो सीएल है ये रोता रोता वापस अपने भाई के पास जाएगा, भैया मैं तो लुट गया। लेकिन ये भाई इसकी मदद करेगा, चल मैं यहां से एच को भेज रहा हूं और तू उसके साथ कनेक्ट हो जा, और वापस से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, HCl। तो असल में तो यही रिएक्शन हुई, वो मैकेनिज्म थी। एक सीएल जाएगा प्लस H+ को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा, और ये सारी रिएक्शन होती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। क्योंकि अगर मैं लुईस एसिड नहीं ले गया तो Cl+ नहीं बनेगा, Cl+ नहीं बनेगा तो बेंजीन पे अटैक नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो बहुत स्लो होगा। और कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी रिएक्शन क्या हो जाए, बोली बोली शाबाश, स्लो हो जाए। इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं, ये Cl को प्लस बना करके माइनस बना के पूरी कहानी सुनाती। अगर ब्रोमिनेशन करना है, ये लो जी, इसी में बनेगा। ये है आप लोगों के 17 के 1 पे, ठीक है जी। इसमें एक और रिएक्शन दिखा देता हूं बच्चों वाली। ब्रोमिनेशन में मैं ले जाता हूं इस बार FeBr3, और बताने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन कैसे होगी। अब बताइए, एक Br जाएगा, H को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। वेरी गुड, वेरी। ऊपर बन गया क्लोरोबेंजीन, नीचे बन गया ब्रोमोबेंजीन। फिर किसी ने मेरे से नोट डलवा लिया कि आयोडीनेशन क्यों नहीं होता डायरेक्ट, तो वहां बता देना आयोडीनेशन डायरेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रिवर्सिबल होता है। इसलिए अगर आयोडीनेशन करना भी है तो आप बुला करके लाओगे HiO3। या तो बुला लो HiO3 को, या बुला लो HNO3 को। हाँ, और इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होकर आयोडोबेंजीन बनेगा और साथ में HI बनेगा। इन दोनों का काम है बने हुए HI को अपने साथ लेके चले जाना। ये मैंने आपको पहले भी एक बार पढ़ा दिया, ठीक है जी। तो उसमें जाकर के एक बार रिवाइज करोगे। ये जान करके मैंने अलग अलग कराई है। जल्दी बोलो, क्या कह रहे हो? 17 के 2 पे आएगी। हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे है मैकेनिज्म। मैंने सोचा मैकेनिज्म है नहीं, इसलिए मैंने अलग से पढ़ा दी। चलो, मैकेनिज्म में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये आएगा 17 के 3rd गैप में, ठीक है। चलो, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों प्रेम से रहते थे, एक दिन वो आई, और AlCl3 का क्या काम है वो बताने की जरूरत नहीं है। AlCl3 आएगा, एक क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा और दूसरे पे प्लस छोड़ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल तभी बनेगा जब एक Cl चला जाए इलेक्ट्रॉन को लेके। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दूसरा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग। साफ दिख रहा है, स्टेबल के अनस्टेबल, जल्दी बोलो। वेरी गुड। और अनस्टेबल नहीं, अनस्टेबल नहीं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, मोर कहते हैं वेरी अनस्टेबल। और जो बंदा वेरी वेरी अनस्टेबल है वो भागा भागा जाएगा रिंग पे अटैक करने। लुट गया मैं तो बर्बाद हो गया ना। रिंग ने पहले इंतजाम कर रखा है, देखो ध्यान से। रिंग ने H को बाहर निकाल के जान करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए इस पोजीशन पे, जिससे ये नेगेटिव हो जाएगी, और Cl उसी जगह आएगा जहां नेगेटिव ज्यादा है। अब क्या हुआ देखो ध्यान से। अब मैंने बेंजीन की रिंग को कहा, तेने ये पचड़े में टांग डाल ली, क्या जरूरत थी तेरे को प्लस होने की? तो रिंग कहती हमें कोई टेंशन नहीं है, एक साइड H जोड़ देता हूं, एक साइड Cl, और ये प्लस देखो घूम गया इस साइड। प्लस इधर क्यों नहीं आया टाट पे? क्योंकि Cl तो टाट के ऊपर जुड़ा, तो ये इधर कैसे चला गया? ये देखो इधर कैसे चला गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये शिफ्ट हो गए टाट पे। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो जो अपर पोजीशन थी सबसे ऊपर वाली, वो तो इलेक्ट्रॉन की फिल हो गई, मतलब कंप्लीट हो गई। लेकिन जब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये जो पोजीशन है इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और अब वो इलेक्ट्रॉन पोजीशन कम वाली चिल्ला रही है, अरे बचाओ मेरे को। अब इस पोजीशन से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, वो आप बता दो। हाँ, तो अब इसकी मदद करने के लिए ये साथ वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि बेंजीन के अंदर एक रूल चलता है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। हाँ बिल्कुल।
रेजोनेंस के लिए सबसे अच्छे लाइन यही है जो मैंने बोली। अब जैसे ये इधर चला गया तो ये वाली पोजीशन खुश, लेकिन अब एक पोजीशन और कमी में आ गई है। कौन सी है वो? बिल्कुल नीचे वाली। अब इसकी हेल्प करने कौन आएगा बता दो, शाबाश। तो जवाब है हाँ, 7 वाला। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी रिंग में घूमती रहती है। लेकिन लास्ट नंबर पे किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तो लास्ट में होगा जी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर आप दिखाते हो लास्ट वाली स्ट्रक्चर को तो ये रहा H और Cl, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा प्लस, और यहां पे आके AlCl4 खड़ा हो गया। क्योंकि इसने तो कह देना मैं तो मजाक कर रही थी, है ना, कैटलिस्ट तो कह देगा मैं तो मजाक कर रहा था, तेरा Cl ले जाओ। अब ये Cl रोता रोता यहां आया तो हमने पता क्या करना है, इस H को निकाल देना यहां से। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन तो इधर ले लूंगा, ये जो बॉन्ड है ना H और बेंजीन का, उसके इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएंगे, लेकिन H निकलेगा प्लस की फॉर्म में। H जा रहा है बिना इलेक्ट्रॉन के और मुझे प्लस ही चाहिए, तो माइनस तो कर देता हूं AlCl3, और अब मेरे पास जुड़ गया टांट पे Cl और साथ में बन गया HCl। ये देखो जी क्लोरोबेंजीन। और ये जो कैटालिस्ट फ्री हो गया ये अब दूसरों को खराब करने जाएगा, क्योंकि वहां मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। और इसलिए तो कहते हैं कैटालिस्ट थोड़ा सा ही चाहिए होता है, क्योंकि वो फटाफट अपना काम निपटा के अगले मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं, चल तेरे को खराब करता हूं। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये आपके पास बन गए जी लो जी। फिर आता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। अगर आप लोग एल्काइल बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजिनेशन साइड चेन पर होता है। ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, ध्यान से देखना। अब कल को मैं कह दूं हेलोजिनेशन करवा रहा हूं, ये मेरे पास है जी सेकंड मेथड, ठीक है, ये आएगा 18th के फर्स्ट गैप में। किसी ने बोला जी साइड चेन क्लोरिनेशन करवाना है, आ जाओ। टोलुइन को बुला लाता हूं, मुझे पसंद है टोलुइन, ठीक है जी, बुला लिया जी टोलुइन को। टोलुइन पे क्लोरिनेशन करा रहा हूं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। या तो सनलाइट लिखा मिलेगा या HNu लिखा मिलेगा। सुना होगा ये बात, तो HNu तो बताने की जरूरत नहीं। बोलो बोलो बोलो। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान से देखना अब इस बात को, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं बदल जाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन ये सारा काम इसकी वजह से हुआ। सनलाइट या परऑक्साइड जो होता है वो कराता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद है क्या फ्री रेडिकल पिछले साल पढ़ाई थी? इधर से निकला H, इधर से निकला Cl, और तुम्हारे पास मेन था बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल क्लोराइड मैं तुम्हें याद करवा चुका हूं। तो मुझे ना ये क्लोरोफिनाइल मीथेन की बजाय इसकी ज्यादा जरूरत है, तभी मैंने बेंजाइल क्लोराइड मिला दिया। पर अब किसी ने कह दिया कल को मेरे पास क्लोरीन तो एक्सेस में पड़ी है, तो याद कीजिए क्लोरीन को हाइड्रोजन पसंद है। सुना है कभी जिंदगी में? पी ब्लॉक चैप्टर, क्लोरीन का दोस्त कौन है? हाइड्रोजन। और यहां पर भी करवा चुका हूं, वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कल को तेरे पास क्लोरीन ज्यादा पड़ी है तो बेंजाइल क्लोराइड से बनेगा बेंजलिडीन, और बेंजलिडीन से बनेगा बेंजो। अब तुमने बोल दिया सर क्लोरीन एक्सेस में है, ऊपर लिख देता हूं HNu, फिर से कर देता हूं HCl, और इधर आएगा मेरे पास CHCl2। और अभी भी तुम कह रहे हो सर मेरे पास क्लोरीन पड़ी है, तो मैंने कहा चल आजा कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूं HNu, माइनस कर देता हूं HCl। और याद करो ये रिएक्शन तो तुमने करी हुई है। मिथेन लेके गए थे, पहले बनाया था CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और लास्ट में CCl4। वेरी गुड। और इसका नाम मैं ऊपर ही लिखा चुका हूं, बेंजाइलिडीन क्लोराइड, और इसका नाम बेंजो ट्राइक्लोराइड। और IUPAC भी बता चुका हूं, ठीक है जी। जो आपका दिल करे वो नाम पढ़ लेना, मैंने दोनों तीनों बता दिए। तो ये उस कंडीशन में है जब क्लोरीन ज्यादा है। अगर क्लोरीन ज्यादा नहीं होती तो मेरी रिएक्शन यही रुक जाती। बताओ क्यों? शाबाश। उस 18 नंबर के थर्ड गैप में दोबारा से मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, इसी रिएक्शन को दोबारा पढ़ा रहा हूं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब अगर आपने टोलुइन का क्लोरीनेशन AlCl3 की प्रेजेंस में कर दिया तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, और वो दो प्रोडक्ट आपके सामने हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। इस बार साइड चेन क्लोरीनेशन नहीं हुआ, क्यों?
आपसे पूछ सकते हैं हम ये बात, क्योंकि पीछे सनलाइट थी, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पीछे कौन सी मैकेनिज्म चली, जल्दी बोलिए शाबाश, फ्री रेडिकल। और अब यहां क्या होगा, यहां Cl, हाँ AlCl3 एक क्लोरीन को ले जाएगा और अब अटैक होगा Cl का, Cl प्लस का। अब सुनो, बच्चा जरूर पूछेगा कि ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों हुआ, तो टोलुइन के लिए चेक करना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को आगे मैंने कई बार पढ़ानी है कि जो क्लोरीनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और कोई भी XYZ है, नाइट्रेशन वगैरह, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कहां होंगी। तो आपको उसके लिए बेंजीन के साथ जुड़े हुए ग्रुप को देखना है। बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3, हाँ मिथाइल जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कनेक्टेड एटम कौन सा है बेंजीन के साथ, उसको देखो। कौन है, कार्बन। और कार्बन के पीछे चेक करो गुंडा है कि नहीं है, नहीं है। तो अब क्या होगा कि रिंग के अंदर जो है ना आपकी जो घूमेगा, ये यहां नेगेटिव घूमेगा। तो CH3 ग्रुप वैसे भी -I इफेक्ट वाला है, -I इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, +I वाले, सॉरी नॉट -I, +I वाला बंदा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रिंग पे माइनस आ जाएगा, और -I चाहे +I रिंग पे हमेशा वो इन पोजीशंस पे आता है। अब आप ये चेक करके बताओ ये पोजीशन कौन सी है, जल्दी से शाबाश। और तो है ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली ऑर्थो। तो नेगेटिव चार्ज अगर मैं चेक करूंगा तो CH3 ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। अब यहां जो तुमने Cl बनाया है कि एक AlCl3 तो चला गया उसके साथ, है ना, जो दूसरा बचा हुआ रह गया वो कौन है, जल्दी बोलो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, जल्दी बोलो, जहां पे नेगेटिव ज्यादा है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे। तो तुम मेरे से पूछ सकते हो कि ये मेटा पे क्यों नहीं बैठा, आपने क्लोरो को ऑर्थो पे रख दिया, क्लोरो को पैरा पे रख दिया, मेटा पे क्यों नहीं रखा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे भी कंपैरिजन करना पड़ जाए, सुनो, मुझे भी कंपैरिजन करना पड़ जाए, है ना, कि मुझे किसी शादी में जाना है, 2 जगह शादियां हो गई, है ना, एक ये वाली एक ये वाली, पापा क्या करें, इस पे तू चला जा, इस पे तू चला जा, मैं भी देखूंगा, है ना, कि कौन सी शादी कौन से पैलेस में, है ना, एक छोटे मोटे शक्ति पैलेस में है और एक ऑर्बिट वाले में। किस में भागने को तैयार हो रहे हो तुम लोग, जल्दी बोलो शाबाश। क्योंकि पता है वहां पे, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिले, बिल्कुल भूखे ज्यादा है, बिल्कुल। तो नॉर्मल सी बात है, हर चीज का जो कंपैरिजन है वो इसी बात पर है। पॉजिटिव को नेगेटिव जहां दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली उन्हीं पोजीशंस पे अटैक करेगा। और अगर बेंजीन के साथ वाले एटम के पीछे गुंडे नहीं हैं तो वो ऑर्थो पैरा ही होगा, पर अगर साथ वाले एटम के पीछे गुंडे हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये मैं बातें आगे क्लियर करूंगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्थो और पैरा ये फर्स्ट, हाँ बिल्कुल बताया हुआ है, मेटा, बिल्कुल मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट बताया हुआ है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है फिलहाल ये। अब दूसरी कंडीशन या दूसरी समस्या क्या है कि बच्चा ये पूछता है, सर ये बेंजीन तो यहाँ एक ही थी, यहाँ आपने 2 बना दी, ये कैसे गजब कर दिया। तो इन रिएक्शंस में बैलेंसिंग नहीं होती, इनमें सिर्फ अटैक समझाया जाता है कि अटैक कैसे हो रहा है, पर फिर भी तुझे बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम है, नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा अगर बैलेंसिंग नहीं करूंगा तो इधर लगा दे 2, इधर भी लगा दे 2 और यहां HCl भी निकाल दे 2, होगी बैलेंस, कोई जरूरत नहीं है। हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि क्या रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होता है, जल्दी बोलो, हाँ बहुत सारे होते हैं। क्या Cl प्लस एक ही बना, जल्दी बोलो, बहुत सारे बने। तो जब बहुत सारे थे तो उनमें से कुछ जाकर ऑर्थो पे बैठ गए और कुछ जाके पैरा पे बैठ गए, जिससे आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट बने, जो मैंने दोनों दिखा दिए। अब इनके नाम सुन लो, इनके नाम वही है जो मैं पढ़ा चुका हूं, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है जी, ये पहला नाम है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, या ऊपर वाले का नाम है 2 क्लोरो, है ना, नीचे वाले इसका सेकंड वाले का नाम है 4 क्लोरो, या इसका नाम है 2 और 4 क्लोरोटोलुइन। पर तुम अटक जाओ, नहीं हमें तो अलग अलग देना है इसका नाम, तो इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है जी, और इसका नाम है
1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, क्योंकि उसमें मैंने फिर बेंजीन को मेन मान लिया। तो ये दोनों नाम आपके सिलेबस में हैं जो मुझे करवाने हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे।